में जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है तो एक बड़ा सा चमगादड़ आसमान में उड़ता हुआ दिखता है। अगर कोई गलती से उस वक्त रास्ता भटक जाए तो वो उसका शिकार बन जाता है। जवान लड़कियों का गरम गरम खून उस खौफनाक मखलूक की पसंदीदा ग़िज़ा है, जो उसे हमेशा जवान बने रहने के साथ साथ ताकत भी देती है। इस पुरस्कार मखलूक को फिल्मों और ड्रामों में ड्रैकुला या वैम्पायर कहते हैं। दुनिया में बेशुमार मखलूक मौजूद है, जिनमें कुछ हकीकी वजूद रखते हैं, जबकि कुछ मखलूक अफसानवी और फिक्शनल हैं। इन अफसानवी मखलूक में कुछ ऐसे हैं जिनके वजूद का ना ही इनकार किया जा सकता है और ना ही इकरार, क्योंकि ऐसे मखलूकात के होने के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते। लेकिन उन पुरस्कार मखलूकात के मुताल्लिक किसी के पास भी मुकम्मल इल्म नहीं है। गोया ये आज तक इंसानों के लिए एक राज और मौमा बना हुआ है। वैम्पायर इस दुनिया में मौजूद एक मिस्टिकल बीन है, जिनके अंदर इंसानों की खून पीने की चाहत होती है। ये रात को इंसानों की तलाश में निकलते हैं, लेकिन दिन की रोशनी उसके लिए मौत होती है और वो धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये रोशनी उसकी जान भी ले सकती है, यानी कि जब इस पे धूप पड़ती है तो वो जलकर राख हो जाता है। कदीम दौर से ही दुनिया की हर तहजीब में इन ड्रैकुलास के मुताबिक बहुत सारे अफसाने और इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जिन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैम्पायर्स के बारे में दुनिया में सबसे शुरुआती कहानी में एक कहानी क्रिंगा नामी गांव की है, जो क्रूसिया शहर में था। 1566 ईस्वी में एक जियो ग्रैंडो नामी आदमी की मौत हो गई, जिसे वहाँ के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद रात को उस गांव के घरों में एक शख्स दस्तक दिया करता और दरवाज़ा खोलने पर वो आदमी उस शख्स पर झपट कर उसका खून पी लेता। जब ये हादसा बहुत ज़्यादा होने लगे तो लोगों ने शाम होते ही अपने घर के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद ग्रैंडो की बीवी ने लोगों को बताया कि ग्रैंडो, जिसे मरे हुए कई महीने गुजर चुके हैं, वो रोज़ रात अपनी बीवी से मिलने उसके घर आता है और उसका खून भी पीता है। जब वहाँ के लोगों ने ग्रैंडो की कब्र को खोला तो वो हैरान रह गए कि इतने अरसे बाद भी उसकी लाश वैसी की वैसी ही ताज़ा थी। लोगों ने आरी से उसका दिल चीर दिया और उसे जला दिया गया, जिसके बाद ये हादसात बंद हो गए। रोम और यूनान में वैम्पायर्स के मुताबिक एक मशहूर मिथ है, जिसके मुताबिक वैम्पायर्स शुरू से ही वैम्पायर्स नहीं थे, बल्कि हमारी तरह एक इंसान था और उसका नाम इम्ब्रोगियो था, जो इटली में पैदा हुआ। वो एक समुद्री सफ़र के दौरान ग्रीक पहुंच गया, जहां सूरज के देवता अपोलो से उसकी मुलाकात हुई। अपोलो के घर में उसे एक सेलिना नामी गुलाम पसंद आई, जिससे वो शादी करना चाहता था। जब ये बात अपोलो को पता चली तो उसने इम्ब्रोगियो को बद्दुआ दी, जब भी उस पर सूरज की धूप पड़ेगी वो जलकर राख हो जाएगा। लिहाजा उसने दूसरे जादूगरों से मदद मांगी। शैतान की पूजा करके वो ड्रैकुला बन गया। शैतान ने उसे हिदायत की कि उसे हमेशा इंसानों का खून पीना होगा, और वो जिस इंसान का भी खून पिएगा और वो भी ड्रैकुला बन जाएगा। इसी तरह उसे उस बद्दुआ से निजात मिल गई और उसने सेलिना से शादी कर ली। उसने सेलिना को भी ड्रैकुला बना दिया। ये दोनों फ्रांस चले गए और वहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, जो दुनिया का पहला पैदाइशी ड्रैकुला था। उस बच्चे ने कई इंसानों के खून पीकर उन्हें भी ड्रैकुला बना दिया।
और इस तरह उनकी नस्ल बढ़ती चली गई, जो आज तक हम इंसानों के बीच रहते हैं लेकिन अपनी शनाख्त कभी जाहिर नहीं करते। ऐसी मखलूक को हिंदुस्तान में पिशाच कहा जाता है, जिसके मुताबिक हिंदुस्तानी कथाओं में बहुत कुछ मिलता है। इंडिया में बहुत सारे ड्रैकुला से रिलेटेड हादसात गांव देहात में पेश आते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी डॉक्यूमेंटेड नहीं किया जाता। वैम्पायर से रिलेटेड एक कहानी तारीख में गुजरे बादशाह काउंट के मुताबिक भी मिलती है, जो ट्रांसिल्वेनिया का हुक्मरान था और उसने शैतान की पूजा शुरू कर दी थी। काउंट को शैतान ने कहा था कि तुम्हें हमेशा इंसानों का खून पीना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे, हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। लिहाजा उसने इंसानों का खून पीना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी रानी का भी खून पी लिया। हिस्टोरियंस के मुताबिक विलाद द इम्पीरियल नामी एक हुक्मरान तारिक का वो सया किरदार गुजरा है जिसे ड्रैकुला का नाम दिया जाता है। इसका ताल्लुक रोमानिया से था। वो निहायती जालिम और जाबिर शख्स था, जो अपने दुश्मनों को दर्दनाक मौत दिया करता था। उसके जालिमाना किरदार की वजह से लोगों ने इसे ड्रैकुल का नाम दिया था, जो बाद में तब्दील होकर ड्रैकुला बन गया। विलाद दरिया ड्यूलप के करीब एक विलाचिया के इलाके का बादशाह था, जिसे आज रोमानिया कहा जाता है। उसका पूरा नाम विलाद सोम ड्रैकुल था, जिसकी पैदाइश सन 1421 ईस्वी में हुई। विलाद का दौर वो दौर था जब अजीम सल्तनत उस्मानिया का परचम 3 बर-ए-आज़मों में लहरा रहा था, और उस वक्त खिलाफे उस्मानिया के सुल्तान मुराद सानी थे, जिनके बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह तख्ते नशी होते हैं। विलाद पहले उस्मानी फ़ौज में एक सिपह सलार बना। सुल्तान मोहम्मद सानी ड्रैकुल से काफ़ी मुतासिर थे। उन्होंने ड्रैकुल को वलाचिया का हुक्मरान बनाने का इरादा किया। लिहाजा 25 साल की उम्र में वो वलाचिया पहुंचा और वहाँ तख्ते नशी हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों में उस्मानियों को उसकी वफादारी पर शक होने लगा। ड्रैकुल ने उस्मानियों से गद्दारी की और ख़ुद की एक फ़ौज बनाकर अपनी रियासत को वसी करने लगा। कहते हैं कि सुल्तान मोहम्मद सानी ने विलाद से टैक्स वसूल करने के लिए एक वफ़द रवाना किया। जब सिपाहियों का ये वफ़द विलाद के दरबार में पहुंचा, तो विलाद ने हुक्म दिया कि तमाम लोग अपनी पगड़ियाँ उतार कर मेरे आगे झुक जाएं। लेकिन उन मुसलमान सिपाहियों ने कहा कि ये काम हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं करते, और उन्होंने अपनी पगड़ियाँ उतारने से इनकार कर दिया। लिहाजा विलाद के हुक्म से उन सिपाहियों को पकड़कर उनके सर पे कील ठोकी गई और उनके सर से रिसते हुए खून को विलाद ने अपने दस्तरखान पर मंगवाया और उसमें रोटियां डालकर खाने लगा। कहते हैं ड्रैकुल को खून की लत लग चुकी थी और वो इंसानी गोश्त तक खाया करता था। वो हर शाम इन मुसलमानों के खून से भरे प्याले पिया करता था। फिर उसने तुर्कों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, उस्मानियों के इलाकों पे हमले करना शुरू किए और उस्मानी सिपह सलारों को खुफिया तरीके से कत्ल करवाया। मजबूरन सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह खुद 17 मई सन 1467 को वलाचिया पर हमला करने के लिए रवाना हुए। ड्रैकुला ने यूरोपीय शहंशाहों से मदद मांगी, मगर उसे कुछ खास मदद ना मिल सकी। कहते हैं सुल्तान की फ़ौज जब वलाचिया के कैपिटल में पहुंची, तो ऐसा मंजर दिखा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ खुले मैदान में तकरीबन 1 मील दूर तक 20,000 से ज़्यादा
नेज़े गड़े हुए थे और उन पर तुर्क फौजियों की गली सड़ी लाशें थीं। आखिरकार एक जंग के दौरान विलाड ड्रैकुला उस्मानियों के हाथों में आ गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ हिस्टोरियंस ने लिखा कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने 1476 ईस्वी में हुक्म दिया कि ड्रैकुला का सर काट कर उसे इस्तांबुल के दरवाजे पे लगा दिया जाए ताकि लोग उसे देखें और लोगों के दिलों से उसका खौफ ख़त्म हो जाए। अफ्रीकी मुल्कों के जादूगर और तांत्रिक भी खून पीते हैं और तारीख में भी ऐसे लोग थे जो इंसानों का ताज़ा खून पीते थे ताकि वो हमेशा जवान रहें। जिनमें एक बड़ा नाम मलका कैलोपत्रा का है। इंसानों का खून पीकर अमर बनने की हकीकत से जुड़ा कोई भी सबूत आज तक साइंस को नहीं मिला और ना ही साइंटिस्ट ये मानते हैं कि खून पीकर कोई इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है। ड्रैकुला में यकीन रखने वाले लोगों का ख्याल है कि ड्रैकुला किसी ख़ास शैतानी या सिफली मंत्र को पढ़कर खून पीते हैं। ये ख़ास अमल होता है जिससे वो ड्रैकुला बनते हैं और हमेशा ज़िंदा रहते हैं। क्या इम्ब्रेगियो ग्रैंडो और विलाद भी वैम्पायर्स जैसे खून के आदी लोग तारीख में ख़त्म हो गए थे या उनकी नस्ल आगे बढ़ी? क्या ड्रैकुला आज भी हमारे बीच मौजूद है? ड्रैकुला के मुताबिक अपनी नॉलेज कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए।